नेपाल में गूंजे योगी योगी के नारे, पड़ोसी देश में लहराए बाबा के पोस्टर, सड़कों पर उतरे हजारों लोग, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शुरू हुई महाक्रांति। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। भारत के पड़ोसी देश नेपाल की सड़कों पर हजारों लोग एक बड़ी क्रांति के लिए निकल पड़े, लेकिन इस महाक्रांति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई है। इस क्रांति में योगी की तस्वीरें लहराई जा रही हैं, जिसके बाद पड़ोसी देश नेपाल में सीएम योगी की जबरदस्त चर्चा हो रही है। इस क्रांति की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये दावा किया जा रहा है। अब सवाल है कि नेपाल में अचानक हजारों लोग सड़कों पर क्यों उतर आए हैं और इस मामले में योगी आदित्यनाथ की एंट्री कैसे हुई? आखिर इन लोगों के हाथों में सीएम योगी की तस्वीरें क्यों दिखाई दे रही है? तो इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दरअसल नेपाल के हजारों लोग चीन समर्थक वामपंथी सरकारों से परेशान हैं। नेपाल के इन लोगों का मानना है कि उनका देश राजशाही से लोकतंत्र तो बन गया, लेकिन ये लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया, जिसके बाद अब इन लोगों ने नेपाल में दोबारा राजशाही लाने का फैसला कर लिया, जिसका मतलब है कि अब इन लोगों को नेपाल में लोकतंत्र नहीं चाहिए। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। दरअसल नेपाल ने साल 2008 में अपनी 239 साल पुरानी राजशाही को खत्म कर दिया था और नेपाल एक लोकतांत्रिक देश बन गया। उसी दौरान नेपाल ने खुद को हिंदू राष्ट्र की जगह एक धर्मनिरपेक्ष देश भी बना लिया, लेकिन आने वाले सालों में नेपाल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। साल 2008 से ही नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता रही है। अपने स्वार्थों के लिए नेपाल की सरकारें चीन के नजदीक हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि नेपाल पर चीनी कर्ज का बोझ बढ़ गया। वामपंथियों के चलते नेपाल में रहने वाले थोड़े बहुत मुस्लिम कट्टरपंथियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने बहुसंख्यक हिंदुओं पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। इस घटना ने नेपाल को हिला दिया था। ऐसे में नेपाल की सड़कों पर एक बार फिर लोग उतर आए और राजशाही वापस लाने की बात कर रहे हैं। हजारों नेपाली काठमांडू में नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत में पहुंच गए। भीड़ में शामिल लोगों के हाथों में तख्तियां थी, जिस पर लिखा था कि हमें अपना राजा वापस चाहिए। साथ ही लिखा था कि हमारे देश में संघीय गणतंत्र प्रणाली को खत्म करो, राजशाही को बहाल करो। लोगों ने राजशाही को फिर से बहाल करने और हिंदू धर्म को राज्य धर्म के रूप में फिर लाने की मांग की। ज्ञानेंद्र शाह के करीब 10,000 समर्थकों ने पश्चिमी नेपाल के दौरे से आने पर काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मेन एंट्री गेट को जाम कर दिया। इसी रैली में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की तस्वीरें लहराई गई। नेपाल के लोग ज्ञानेंद्र शाह को एक बार फिर राजा बनाना चाहते हैं और इसी दौरान ज्ञानेंद्र शाह के साथ सीएम योगी की तस्वीरें भी लहराई गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। आखिर इस दौरान सीएम योगी के नारे क्यों गूंजे? बताया जाता है कि ज्ञानेंद्र शाह सीएम योगी की हिंदुत्ववादी छवि को पसंद करते हैं। सीएम योगी की हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा को भी काफी पसंद करते हैं। ऐसे में ज्ञानेंद्र शाह के समर्थक सीएम योगी की तस्वीरें लेकर भी घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के सटे होने के कारण गोरखनाथ मठ को और नेपाल के मंदिरों का पुराना रिश्ता रहा है। 2015 में जब योगी आदित्यनाथ सांसद थे, तब वो काठमांडू गए थे और उन्होंने गोरखनाथ पीठ के महंत के तौर पर ऐलान किया कि नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। योगी ने उसी समय कह दिया था कि नेपाल में गौ हत्या और धर्मांतरण जैसे मामले आ रहे हैं, इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए, जिसके लिए अब उनके हजारों समर्थक सड़कों पर आ गए और वो भी सीएम योगी की तस्वीरों के साथ। मकसद साफ है, नेपाल को राजशाही की तरफ ले जाना है, क्योंकि राजशाही आई तो हिंदू राष्ट्र का दर्जा भी वापस आ सकता है। ऐसे में नेपाल में शुरू हुई इस बड़ी क्रांति के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।